नमस्कार, कार्यक्रम नजरिया में आपका स्वागत है। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, कुछ लाइनें। घर बैठे खुशियां मन में बस जाएं, दुकानों की गलियों में भी अपनापन मिल जाए। सुविधा और अनुभव दोनों का है संगम। खरीदारी की दुनिया में कौन बेहतर, ऑनलाइन या ऑफलाइन? आजकल के डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग ने खरीदारी के तरीकों को पूरी तरह बदल दिया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और कई अन्य वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स ने लोगों को घर बैठे सामान खरीदने की सुविधा दे दी है। ग्राहकों के लिए ये सुविधा बेहद आसान और टाइम सेविंग वाली है, लेकिन इसका गंभीर असर स्थानीय व्यापारियों और छोटे दुकानदारों पर लगातार पड़ रहा है। स्थानीय दुकानों और पारंपरिक व्यवसायों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग ने कंपटीशन और भी बढ़ा दिया है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अब दुकानदारों को कीमतें कम करनी पड़ती हैं या प्रमोशन की लागत बढ़ानी पड़ती है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अक्सर डिस्काउंट, फ्री डिलीवरी और कैशबैक जैसी सुविधाएं देते हैं, जो छोटे व्यापारी आसानी से ऑफर नहीं कर सकते। आज के ग्राहक इजी और तेज सेवाओं की उम्मीद रखते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट रिव्यू, होम डिलीवरी और रिटर्न पॉलिसी जैसी सुविधाएं उन्हें स्थानीय दुकानों की तुलना में बेहतर ऑप्शन लगती हैं। इस कारण से स्थानीय दुकानें ग्राहकों को बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रही हैं। घर बैठे शॉपिंग करना अच्छा ऑप्शन तो है, लेकिन हाल ही में कुछ ई कॉमर्स पोर्टल्स ने डिस्काउंट सेल लगाकर ट्रैफिक बढ़ाया, पर बाद में कई ग्राहकों के ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। इससे ग्राहक बेहद मायूस हुए और उनका विश्वास ऑनलाइन और छोटे व्यवसाय दोनों से उठने लगा है। अब बात व्यापारी समुदाय पर आर्थिक असर की। स्थानीय व्यवसायों की बिक्री में कमी और ग्राहकों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की और झुकाव कई व्यवसायों के आप जो आय है उसको प्रभावित कर रहा है। ये समस्या छोटे कुटीर उद्योगों, हस्तशिल्पकारों और पारंपरिक व्यापारियों के लिए और गंभीर है। रोजगार की दृष्टि से भी ये नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि छोटे व्यवसाय कई लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग ने लोगों की खरीदारी की आदतों को बुरी तरह बदल दिया है। इसके कई फायदे हैं, जैसे घर बैठे ही सामान का ऑर्डर आपको मिल जाता है, समय की बचत, विभिन्न ब्रांड और उत्पादों की तुलना करना और ऑनलाइन छूट, कैशबैक और ऑफर का लाभ उठाना। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स 24/7 उपलब्ध होते हैं, जिससे ग्राहक किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ नुकसान भी हैं। प्रोडक्ट को छूकर, पहनकर या जांचकर खरीदा नहीं जा सकता। कभी-कभी डिलीवरी में देरी होती है, ऑर्डर कैंसिलेशन या रिटर्न की समस्याएं आती हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे छोटे स्थानीय व्यापारियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरी ओर दुकान से शॉपिंग में ग्राहकों को उत्पाद की वास्तविक जांच और अनुभव करने का फायदा मिलता है। कपड़े पहनकर देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसे आप चालू करके चेक कर सकते हैं। दुकानदार से व्यक्तिगत मदद या सुझाव भी ले सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय दुकानों से खरीदारी करने से स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को भी समर्थन मिलता है। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसे दुकान तक जाना और समय निकालना, सीमित विकल्प, ऑनलाइन की तुलना में कम डिस्काउंट और त्योहारों या सेल के समय भीड़ में परेशानी। इस प्रकार दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। ऑनलाइन शॉपिंग सुविधाजनक और तेज है, जबकि दुकान से शॉपिंग में भरोसा, अनुभव और स्थानीय समर्थन मिलता है। ग्राहक अपनी सुविधा, जरूरत और प्राथमिकता के मुताबिक इन दोनों का चुनाव कर सकते हैं। अब बात समाधान और सुझाव को लेकर। स्थानीय व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के साथ तालमेल बिठाने की जरूरत है। वे ऑनलाइन मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्रमोशन और अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देकर ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन द्वारा भी छोटे व्यवसायों के लिए ई मार्केटिंग प्रशिक्षण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहायता प्रदान करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा लोगों को स्थानीय व्यवसायों को सपोर्ट करने और बाय लोकल या यूं कहें वोकल फॉर लोकल की भावना को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऑनलाइन शॉपिंग ने हमारे जीवन को इजी बनाया है, लेकिन इससे स्थानीय व्यापारियों को गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम अपने स्थानीय दुकानदारों और छोटे व्यवसायों को सहयोग करें और उन्हें डिजिटल दुनिया के अनुरूप ढालने में मदद करें, तो ये संतुलन बनाया जा सकता है। ऐसा ना हुआ तो पारंपरिक व्यवसाय धीरे धीरे कमजोर होते जाएंगे, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार पर भी असर पड़ेगा। फिलहाल आज कार्यक्रम नजरिया में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक आप देखते रहिए जेके अपडेट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।